हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं काजल सिंह स्वागत करती हूँ आपका यूपी स्पेशल की सीरीज़ में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हमने एक वीडियो डाल दी है और जिसमें हमने यूपी का परिचय दिया है और उसमें हमने एरिया पढ़ा था, यूपी का कुल एरिया कितना है और ये पूरे भारत का कितना प्रतिशत है और इसके ईस्टर्न, वेस्टर्न और नॉर्थर्न और साउथर्न हमने डिस्ट्रिक्ट को जाना था। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे इसके कुछ अदर फैक्ट्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इस क्लास में नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यूपी का जो नामकरण हुआ था, ये हुआ था यूपी का नामकरण सबसे पहले इसको यूनाइटेड प्रोविंसेस नाम से जाना जाता था। ठीक है, सन 1937 में इसको यूपी यानी यूनाइटेड प्रोविंसेस, इसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। लेकिन 24 जनवरी सन 1950 को इसको उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। क्या? उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश नाम से इसको जाना जाने लगा। उसके बाद इसकी जो राजधानी इसकी लखनऊ। ठीक है, राजधानी क्या है इसकी? लखनऊ। तो लखनऊ जो है, इससे पहले इसकी राजधानी आगरा भी रह चुकी है और इलाहाबाद जो कि वर्तमान में प्रयागराज नाम से जाना जाता है। अब इसको हम लखनऊ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसकी राजधानी अब क्या हो गई है? लखनऊ। तो लखनऊ कब से है? ये 1935 ईस्वी से अब तक इसकी राजधानी लखनऊ है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? यूपी की स्थापना कब हुई थी? तो 24 जनवरी सन 1950 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। ठीक है, बात आती है जो यूपी का पुनर्गठन कब हुआ था? तो यूपी का पुनर्गठन 1 नवंबर सन 1956 को इसका पुनर्गठन हुआ था। 1 नवंबर सन 1956 में इसका क्या हुआ था? पुनर्गठन। ठीक है, उसके बाद हम जानेंगे यूपी के जो विभाजन हुआ था, यानी यूपी में से जो कुछ पहाड़ी एरिया था उसका विभाजन करके उत्तराखंड राज्य बना था। तो इसका जो विभाजन हुआ था, यूपी का विभाजन 9 नवंबर सन 2000 को। ठीक है, इसको नोट करेंगे। 9 नवंबर सन 2000 को इसका क्या हुआ था? विभाजन हुआ था। और विभाजन होने के बाद कौन सा राज्य बना था? उत्तराखंड राज्य। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। उसके बाद देखेंगे कि इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो यूपी का स्थापना दिवस, देखिए हमने स्थापना पढ़ी थी 24 जनवरी सन 1950 को, तो इसका स्थापना दिवस भी 24 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को इसका स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और फैक्ट जानेंगे। आज यूपी के कितने ज़िले किस राज्य से अपना बॉर्डर साझा करते हैं, आज हम ये बात इसमें क्लियर करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा राज्य? उत्तराखंड राज्य। ठीक है, उत्तराखंड राज्य हमने पिछली कक्षा में देखा था कि यूपी से 8 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं, जैसे कि उत्तराखंड, हरियाणा और आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। ठीक है, ये सभी राज्य यूपी से अपना बॉर्डर साझा करते हैं। आज हम बात करेंगे कि इन राज्यों से कौन कौन से यूपी के डिस्ट्रिक्ट अपना बॉर्डर साझा करते हैं। तो सबसे पहले उत्तराखंड को देखेंगे हम, उत्तराखंड की लोकेशन। तो उत्तराखंड में पीलीभीत, सबसे पहला पीलीभीत है। ठीक है, उसके बाद जो बरेली है ये अपना बॉर्डर साझा करता है। उसके बाद जो रामपुर है, रामपुर अपना बॉर्डर साझा करता है। और चौथा है आपका मुरादाबाद। कौन सा? मुरादाबाद भी अपना बॉर्डर साझा कर रहा है। और फिर ये बिजनौर है, बिजनौर भी अपना बॉर्डर साझा करता है। और मुजफ्फरनगर, कौन सा? मुजफ्फरनगर, ये भी अपना बॉर्डर साझा करता है। किससे? उत्तराखंड से। और लास्ट है ये सबसे उत्तरी, यूपी का सबसे उत्तरी जिला भी है और ये उत्तराखंड से अपना बॉर्डर भी साझा करता है। ठीक है, तो इसके टोटल कितने राज्य हुए? 7 राज्य ऐसे हैं, 7 जिले ऐसे हैं जो उत्तराखंड राज्य से क्या करते हैं? अपना बॉर्डर साझा करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे हरियाणा राज्य। कौन सा? हरियाणा से
एक तो सहारनपुर अपनी सीमा साझा करता है, दूसरा शामली है। शामली कौन सा हमने डिस्ट्रिक्ट पढ़ा था? तो शामली पढ़ा था हमने। सबसे पश्चिमी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो यूपी का सबसे पश्चिमी आता है, ठीक है। और सहारनपुर, ये दोनों पास में ही है। सहारनपुर सबसे उत्तरी ज़िला हो जाता है और शामली सबसे पश्चिमी ज़िला हो जाता है, ठीक है। अब हरियाणा से जो बॉर्डर साझा करते हैं वो ज़िले जान रहे हैं हम। तो इसमें है सहारनपुर, शामली और फिर आ जाता है बागपत। उसके बाद ये गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर भी हरियाणा से क्या करता है? बॉर्डर साझा करता है। और उसके बाद ये मथुरा भी अपना बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। तो ये 5 ज़िले हैं जो अपना बॉर्डर साझा करते हैं किससे? हरियाणा से, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जो राजस्थान है। राजस्थान राज्य से कौन कौन से ज़िले ऐसे हैं जो राजस्थान से बॉर्डर साझा करते हैं? पहला हो गया अपना मथुरा और दूसरा है आपका आगरा और मथुरा। ये 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो राजस्थान से बॉर्डर साझा करते हैं, क्लियर। उसके बाद देखेंगे हम मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिससे यूपी के सबसे ज़्यादा ज़िले अपना बॉर्डर साझा करते हैं। तो देख लेते हैं ये कौन कौन से ज़िले हैं। नंबर 1 तो है आपका आगरा ज़िला, फिर इटावा और फिर जालौन, फिर झांसी, फिर ललितपुर और फिर महोबा है जो अपना बॉर्डर साझा करता है। उसके बाद बांदा है, फिर उसके बाद ये चित्रकूट है, फिर इलाहाबाद है और फिर मिर्ज़ापुर है और फिर लास्ट ये सोनभद्र है। तो सोनभद्र ऐसा ज़िला है जो कई राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और ललितपुर ऐसा है इसमें जो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश राज्य से घिरा हुआ है, ठीक है। तो इसके टोटल 11 ज़िले हो गए। देखो आगरा, इटावा, जालौन, झांसी और ललितपुर, ठीक है, 5 ये। और फिर महोबा और यहाँ पर है ये महोबा, चित्रकूट, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र और यहाँ पर बांदा। ये सभी ज़िले हैं जो मध्य प्रदेश से अपना बॉर्डर साझा करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे जो बिहार राज्य है, बिहार से कौन कौन से अपना बॉर्डर साझा करते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका महाराजगंज, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा देवरिया, चौथा बलिया और 5वां है गाजीपुर। फिर है ये आपका चित्रकूट, इधर चंदौली और चंदौली के बाद आता है सोनभद्र, ठीक है, सोनभद्र है और ये आपका चंदौली हो गया, ठीक है। तो ये सभी राज्य हैं जो बिहार से अपना बॉर्डर साझा करते हैं। महाराजगंज, कुशीनगर और देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ठीक है। ये वो राज्य हैं जो बिहार से अपना बॉर्डर साझा करते हैं। अब आती है बात ये झारखंड और छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड से सिर्फ सोनभद्र एक ऐसा ज़िला है, सोनभद्र एक ज़िला है जो देखो बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड इन चारों राज्यों से अपना बॉर्डर साझा करता है, ठीक है। अब ये देश है एक नेपाल, हमारी जो यूपी से सटा हुआ देश है नेपाल। अब नेपाल से देख लेते हैं। नेपाल से पीलीभीत, लखीमपुर और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये सभी ज़िले नेपाल देश से अपना बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक है ये आपका दिल्ली जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। इससे गाज़ियाबाद, बागपत, गाज़ियाबाद और इधर गौतम बुद्ध नगर ये क्या करते हैं? अपना बॉर्डर साझा करते हैं, ठीक है। ये हमने देखे जो राज्यों से लगे हुए ज़िले हैं उनकी संख्या कितनी है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे जो भारत है, भारत में इसकी यूपी की लोकेशन यानी
क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का कौन सा क्रम आता है? तो फर्स्ट नंबर पर कौन सा आता है? फर्स्ट नंबर पर है आपका राजस्थान। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है इसका राजस्थान का, ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल हो गया राजस्थान का, फिर है आपका मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पर है मध्य प्रदेश, और थर्ड नंबर पर है महाराष्ट्र। फर्स्ट हो गया राजस्थान, सेकंड मध्य प्रदेश, और थर्ड हो गया हमारा महाराष्ट्र। तब हमारा फोर्थ नंबर पर आता है यूपी। किस में? क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल में फोर्थ नंबर पर आता है यूपी, ठीक है, ये बात क्लियर। उसके बाद हम देखते हैं जो जनसंख्या की दृष्टि से यूपी का कौन सा क्रम है। तो भाई जनसंख्या की दृष्टि से तो ये फर्स्ट नंबर पर है। कौन से नंबर पर? फर्स्ट नंबर पर। ये अपना यूपी इतना जनसंख्या में इतना ग्रो कर रहा है कि ये फर्स्ट नंबर पर है, ठीक है, यानी यहाँ पर पॉपुलेशन कुछ ज़्यादा ही है। और यहाँ पर ये कितने नंबर पर है? फोर्थ नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से है, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इनका नामकरण, स्थापना और स्थापना दिवस, इसका पुनर्गठन, इसका विभाजन, ये सभी जाना, और किस राज्य से कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करते हैं ये जाना, और इसमें यूपी की जो स्थिति है पूरे इंडिया के अंदर यूपी का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान है और जनसंख्या में कौन सा स्थान है, ये सब हमने जाना। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग, और ऐसे ही बने रहिए अच्छे अच्छे फैक्ट्स के साथ।